हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है अल्कोहल, फिनाल तथा ईथर। इसमें से एक ऐसे क्वेश्चन को ढूंढ के लाए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में अक्सर जो है बार बार पूछा गया है कि फिनाल जो होता है ये अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, जबकि जो है अल्कोहल जो है अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है या उदासीन होता है। तो इसका कारण आपको बताना है। ये अक्सर जो है कई बार पूछा गया है कि फिनाल अम्लीय होता है, क्यों होता है। तो इस तरीके से ये कई बार पूछा गया है और काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज इस क्वेश्चन को कंप्लीट ठीक से जान ही लेते हैं। देखो फिनाल जो है अगर देखा जाए तो फिनाल दुर्बल अम्लीय होता है। फिनाल कैसा होता है? फिनाल जो होता है दुर्बल अम्लीय। देखो अम्ल तो अम्लीय गुण तो होता है, लेकिन प्रबल थोड़ी होता है, दुर्बल होता है। एक बात ध्यान रखना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी हैं वो प्रबल नहीं होते, सब के सब दुर्बल ही होते हैं। तो फिनाल भी जो है दुर्बल अम्लीय होता है और यह जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है। कैसा कर देता है? नीला लिटमस को लाल कर देता है। भाई जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं वो क्या होते हैं? वो अम्ल होते हैं। समझ में आई बात? तो ऐसे फिनाल जो होता है ये दुर्बल अम्लीय होता है और यह नीले लिटमस को लाल कर देता है। और अम्लीयता का घटता क्रम अगर देखा जाए तो देखो ये RCOS यानी जो हमारा कार्बोक्सिलिक समूह होता है, कार्बोक्सिलिक समूह सबसे ज्यादा अम्लीय होता है। उसके बाद फिर हमारा H2CO3 ये जो हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये फिर अम्लीय होता है। इसके बाद इससे कम होता है और इससे कम जो है हमारा C6H5OH फिर फिनाल आता है और फिनाल से कम अम्लीय HOH H2O होता है। उसके बाद फिर हमारा अल्कोहल आता है। तो अल्कोहल का नाम जो है सबसे लास्ट में लिखा गया है। इसका मतलब ये अम्लीय प्रवृत्ति है। जैसे जैसे आप आगे जाते हैं वैसे वैसे अम्लता घटती जाती है और क्षारीयता बढ़ती जाती है। तो अगर लास्ट में अल्कोहल लिखा गया है तो इसका मतलब ये क्षारीय प्रवृत्ति का होगा और इधर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे अम्लता जो है बढ़ती जाती है। तो कहने का मतलब अल्कोहल से ज्यादा अम्लीय अगर देखा जाए, थोड़ा अम्लता अगर देखी जाए तो हमारा वाटर आ जाता है और वाटर से थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो हमारा फिनाल आ जाता है। कुल मिला के अल्कोहल से अधिक अम्लीय हमारा फिनाल जो है बैठता है। समझ में आ गई बात? अब ये फिनाल अम्लीय होता है, क्यों होता है इसका व्याख्या करना है, कारण स्पष्ट करना है। तो चलिए एक कारण ये देख लेते हैं कि फिनाल में ऑक्सीजन परमाणु की यानी जो फिनाल हमारा होता है, भाई फिनाल कौन है? फिनाल C6H5OH है। तो फिनाल में ऑक्सीजन परमाणु का एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यानी ऑक्सीजन जो एटम होता है इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। आपको पता है जो बॉन्ड बनाने में भाग लिया होता है इलेक्ट्रॉन उसे बॉन्ड पेयर बोलते हैं और जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेते हैं उसे लोन पेयर कहते हैं। तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म अनुनाद में भाग लेता है। किसमें भाग ले लेता है? वो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर यानी जो अनुनाद बनाते हैं अनुनाद में भाग लेते हैं, अनुनाद में भाग लेता है। भाई जब वो अनुनाद में भाग ले लेता है तो जो ऑक्सीजन परमाणु हमारा होता है वो ऑक्सीजन परमाणु पर आंशिक धनावेश आ जाता है। यानी जब वो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो लोन पेयर ऑक्सीजन के पास होता है वो अनुनाद में भाग ले लेता है तो हमारा जो ऑक्सीजन परमाणु होता है उस पर थोड़ा सा धनावेश आ जाता है तथा यह आवेश हाइड्रोजन परमाणु को धनावेशित करके अम्लीय गुण प्रदान करता है। और वो करता क्या है? फिर हाइड्रोजन को जो है धनावेशित कर देता है और जब धनावेशित कर देता है तो वह अम्लीय गुण को प्रदर्शित करता है। और फिनॉक्साइड आयन फिनाल से अधिक अस्थायी होता है। देखो जो फिनाल होता है उससे ज्यादा अस्थायी जो है, स्टेबल जो होता है वो फिनॉक्साइड आयन होता है। समझ में आई बात? चलो देखते हैं। देखो ये हमारा फिनाल C6H5OH। अब ये जो है जब टूटेगा तो C6H5O नेगेटिव बनाएगा और साथ में H प्लस चार्ज बनाएगा। इसका अगर हम अम्लीयता देखें Ka 1.3 × 10⁻⁻10 जो है इसकी अम्लीयता होती है। यानी इसका Ka जो होता है 1.3 × 10⁻10 होता है। अब अगर इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो ये हमारा फिनाल है OH। आप जानते हैं इसमें 2 लोन पेयर बचा रहता है। ऑक्सीजन एटम पे भाई ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, 6 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर शेल्स में होते हैं। एक इधर भाग ले लेगा, इधर एक भाग ले लेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ये दिख रहा है, 2 ये दिख रहा है, ठीक ये हो जाएगा। अब ये करता क्या है? ये अपना लोन पेयर इसको दे देता है और ये जो डबल बॉन्ड है ये इसको दे देगा। तो अगला स्ट्रक्चर जो इसका ये जो बना है भाई ये फिनॉक्साइड आयन है, इसको जाने देना फिनॉक्साइड आयन। तो अगला स्ट्रक्चर जो इसको बनाया जाएगा ये हमारा आ जाएगा, यहाँ पर ये निगेटिव हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड रहेगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये यहाँ पर पॉजिटिविटी आ जाएगी और ये एक लोन पेयर और ये जो नेगेटिव है इस पर एक लोन पेयर रहेगा। अब की बार क्या होगा
इसको दे देगा तो इसका अगला स्ट्रक्चर जो बनेगा, ये नेगेटिव आयन यहाँ आ जाएगा, इसका लोन पेयर यह हो जाएगा। अब ये क्या करेगा, ये इसको दे देगा तो इसका अगला स्ट्रक्चर जो बनेगा फिनाल का, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं जो हमारा फिनाल है भाई, एक स्ट्रक्चर ये देगा, दूसरा फिर यहाँ आएगा भाई, यहाँ से एक लोन पेयर लेगा, ये डबल बॉन्ड होगा तो बगलिया बगलिया तो क्या दो डबल बॉन्ड थोड़ी हो जाएगा, ये तुरंत ये यहाँ को सर किनारे लेगा तो यहाँ आएगा तो इसको निगेटिव कर देगा, तो ये यहाँ डबल बॉन्ड होगा तो यहाँ ये आ जाएगा। फिर अगले चक्कर में ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो जब ये यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ पर ये इस तरीके से रहेगा, फिर ये यहाँ शिफ्ट होगा, अगला स्ट्रक्चर ये आएगा। तो इस तरीके से आपको फिनाल होता है, फिनाल जो होते हैं, फिनाल का लोन पेयर, ऑक्सीजन का जो लोन पेयर होता है वो रिजोनेटिक स्ट्रक्चर में भाग लेता है, जिसके कारण ये हमारा हाइड्रोजन परमाणु पर आंशिक धनावेश आ जाता है और ये काफी ज्यादा अस्थायी हो जाते हैं और इसीलिए ये अम्लीय प्रवृत्ति को प्रदर्शित करते हैं। पहला रीजन तो समझ में आपके आ गया होगा। अब दूसरा रीजन देख लेते हैं इसका। देखिए दूसरा कारण क्या होता है कि जो फिनाल से H+ चार्ज आयन मुक्त होने के पश्चात, यहाँ पर आपने देखा कि फिनाल हमारा जो है, यहाँ से जब H+ चार्ज निकलता है तो ये फिनॉक्साइड आयन बनाता है, तो जो फिनॉक्साइड आयन बनता है ये भी अनुनाद के कारण अस्थायी होता है, यानी ये भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है देता है। इसमें भी चूंकि लोन पेयर रहता है ऑक्सीजन के पास, तो यहाँ पर भी जो है ये पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करता है और चारों तरफ जो है नेगेटिविटी के साथ जो है रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर देता है, जिसके कारण जो है ये अधिक अस्थायी होता है। भाई जब ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर देगा तो ये भी अस्थायी होता है, जबकि एल्कोक्साइड आयन में यानी जो हमारा एल्कोहल होता है, एल्कोहल से H+ चार्ज निकलता है तो एल्कोक्साइड आयन बनाता है और ये एल्कोक्साइड आयन में यह संभव नहीं है। भाई एल्कोक्साइड आयन में कोई रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर देगा नहीं, क्योंकि इसमें बेंजीन नाभिक है ही नहीं, तो जहां बेंजीन नाभिक नहीं होता, एल्कोहल में बेंजीन नाभिक तो होता नहीं है, इसलिए वह रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं देता है। तो वही कहा गया कि इसी कारण अल्कोहल अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता, यानी अल्कोहल जो होता है इसमें कोई रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होता है, इसके कारण यह जो है अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है। जबकि अगर फिनाल में देखा जाए तो फिनाल में भाई लोन पेयर, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसके कारण वह रिजोनेटिक स्ट्रक्चर देता है और यह जो है अम्लीय प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है। या ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारा फिनाल होता है H+ चार्ज जब निकालता है तो फिनॉक्साइड आयन बनाता है और ये फिनॉक्साइड आयन भी जो है रिजोनेटिक स्ट्रक्चर में भाग लेता है, जिसके कारण ये जो है अधिक अम्लीय होता है या अम्लीय प्रवृत्ति जो है प्रदर्शित करता है। समझ में आ गया होगा कि हमारा फिनाल जो होता है अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है और क्यों प्रदर्शित करता है, और जबकि अल्कोहल जो होता है उदासीन होता है, ये अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है। तो इसका एक ही कारण है कि फिनाल जो होता है इसमें अनुनादित संरचनाएं बनती हैं, यानी ये चाहे फिनाल की बात कर लो और चाहे फिनॉक्साइड आयन की बात कर लो, और ये अनुनादित संरचना देने के कारण ये अधिक अस्थायी होता है, इसका अस्थायित्व बढ़ जाता है, जबकि अल्कोहल में ऐसा नहीं होता है, तो इसीलिए वह जो है अम्लीय प्रवृत्ति प्रदर्शित नहीं करता। समझ में आ गया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फिर मिलते हैं अगले क्लास में नए लेक्चर के साथ।